वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है, इसलिए वे आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्हें पढ़कर के कुछ बनना है, मेरा मानना है कि उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कुछ समय पश्चात वे इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने के योग्य हो पाए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। अब ये टॉपिक है पूरा पाषाण कालीन और पाषाण कला और प्रथाएं कौन कौन सी थी, तो इसके बारे में इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता था कि पुराने समय में यानी प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों या अस्थियों पर जो भी आर्ट उकेरे गए, जो भी कुछ उकेरा गया, यानी कि मतलब आर्टिस्टिक रूप दिया गया उसको काट के या उसमें कुरेद करके पत्थरों को, तो इस तरह के जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, उनको हम प्रागैतिहासिक कला में रखते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में उनको प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। और कहीं कहीं पर जैसे कि मिट्टी, कोयला और सीप दंत एवं सींगों का भी प्रयोग मिलता है। अच्छा, तो इसमें 2 चीज़ें समझने लायक है, घरेलू या घुमंतु कला किसे कहते हैं, और गुफा कला। जो वस्तुएं गतिशील हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, अस्थियां हो गई, सीप हो गए, ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी आर्टिस्टिक कार्य किया जाता है, ठीक है, जो भी कला निर्मित की जाती है, तो उसे हम घुमंतु कला कहते हैं। परंतु जब गुफाओं या ऐसी बड़ी चट्टानों जहाँ पे आश्रय मनुष्य जो वहाँ पे आश्रय लेते थे, रहते थे, उनकी छतों और दीवारों पे उकेर करके यानी खोद करके जो भी कला विकसित की जाती थी, तो उसे गुफा कला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्ट पोराइटल कहा जाता है, आर्ट पेराइटल। तो जैसे कि भीमबेटका में उस वहाँ पे गुफाओं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पे दीवारों पर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो उसे गुफा कला कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा नक्काशी और चित्रकारी के अलावा, जो नक्काशी और चित्रकारी होती थी, इसके अलावा मिट्टी और अस्थियों की राख के मिश्रण से कुछ नमूने, कला के नमूनों के उदाहरण हमें मिले हैं। इसके अलावा भारतीय पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग के अंडे के मनके और नक्काशी के टुकड़ों के रूप में वहनीय यानी पोर्टेबल आर्ट्स के उदाहरण मिले हैं। तो इसके अलावा शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों में से मनके एवं आभूषण तैयार किए गए थे, ठीक है, और इनके अंदर छेद कर दिया जाता था और उसकी माला पिरोई जाती थी। इस तरह के कई सारे जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। खास तौर से भीमबेटका और पटनी में उच्च पुरापाषाण काल के शतुरमुर्ग के अंडों से निर्मित मनके हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये कुछ गूगल इमेजेस हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप लोग। ये देख रहे हैं आप, जो ये शतुरमुर्ग के अंडे हैं, ठीक है, इनका किस तरह से उपयोग करते थे। तो ये बेटर एग्जाम्पल है। इसको जो इस तरह से काट करके इसमें होल बना करके फिर इसकी माला बनाई जाती थी। तो इस तरह के आर्ट्स मौजूद थे और इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ पोर्टेबल आर्ट्स है जो उस समय के थे।
ये कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। और जो ये देखिए भीमबेटका का है, यहाँ पे पेंटिंग है, ठीक है, उनकी दीवारों पे, रॉक पे। और इसी तरह के रॉक आर्ट भी होते हैं। ये जो प्यालिका नुमा गड्ढे हैं, इस तरह के इमेजेस प्राप्त हुए हैं। ये भीमबेटका में ये पेंटिंग है। तो इस तरह से आप लोग भी गूगल में सर्च करके इमेजेस देख सकते हैं इससे रिलेटेड। इससे काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है हमें। इसके अलावा करनूल की एक गुफा से हमें जानवरों के दांत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसमें कुछ खास प्रकार के खाँचे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इनको धागों से जोड़ा गया है और इनका आभूषण बनाया गया है। तो इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि भीमबेटका में गुफा है कि ऑडिटोरियम गुफा में प्यालिका नुमा गड्ढे मिले हैं। तो इसके बारे में इस बुक में ऐसा कहा गया है कि शायद ये कोई प्रतिष्ठित प्रथानुसार अनुष्ठातिक महत्ता का विषय होगा, यानी कि कुछ अनुष्ठान कर के तहत इसमें ये गड्ढे करते होंगे, बार बार मारने से इस तरह के गड्ढे बन गए हैं। तो इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो ये ऑडिटोरियम गुफा प्यालिया नुमा गड्ढे ये भीमबेटका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य पाषाण काल। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।